गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ्स। मैं अभिषेक गिरी आप सभी का जी मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है हम लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस सेशन में हम लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आप जानते भी होंगे सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन, ये दो जो टॉपिक हैं, खास करके बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बैंक क्लर्क में BCL में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं और यही चीज़ें बैंक पीओ में अप्रॉक्सीमेशन के नाम से आती है। मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन भी हम लोग इसमें पीओ के लिए भी बात करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन क्या है मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। तो बैंक पीओ में कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। जिनका लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिनका टाइम के अंदर सॉल्व नहीं हो पाता है, उनके लिए तो ये रामबाण है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या, वो सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ डिनोट किया है, आप एक बार देख लें, मैं बोल भी देता हूँ। सबसे पहली बात है जो इसमें करनी होगी वो स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, मतलब 1 से लेकर के 1000 तक का कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कैसे विद इन 5 सेकेंड कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों को मिला होगा पार्ट 1 वीडियो। उसमें मैं समझाया था 1 to 100 के लिए कि 1 to 100 कैसे 5 सेकेंड में आप आंसर कर पाएंगे। कोई भी नंबर आ जाए, कैसा भी नंबर आ जाए, और कैसे आप 5 सेकेंड में उसका स्क्वायर कर पाते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। बहुत लोगों की वीडियो अच्छी भी लगी थी, अच्छे से कमेंट भी आए थे। और आज मैं बात करूँगा 100 से आगे, 100 से आगे मैं बात करूँगा और 1000 तक आपको ले जाऊँगा कि कैसे स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो एक बार पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखें, आपको भी पसंद आएगा और कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 36 को आप कैसे लिख सकते हैं? 6 into 6, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a क्या हो? इंटीजर हो। तो आप ये बोल सकते हैं कि n जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 36 को तो आप लिख सकते हैं ना, 6 into 6, 6 क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ? 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये आप पहले से पढ़े भी हो सकता है, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो यहाँ मैं आपको सारा समझाऊंगा, सारी बातें समझाऊंगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा अंत तक, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन का, उसमें जो आ रहा है क्वेश्चन आजकल, वो स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये चीज़ें आप जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ जल्दी कोई पढ़ाना भी नहीं चाहता। तो मैं आपको आज ये भी समझाऊंगा कि इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है, जैसे कोई नंबर आप मान लीजिए 35 है, उसको मैं ऐसा दो फैक्टर a इंटू ए में, जहाँ की a क्या हो? इंटीजर हो। ए क्या होना चाहिए? इंटीजर हो। a इंटू ए में जहाँ a इंटीजर हो नहीं लिख सकता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है? ऐसा छोटा एग्जाम्पल तो एग्जाम में आएगा नहीं, एग्जाम में तो बड़े बड़े नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा दे दिया, मतलब ऐसा नंबर आता है कि इसके आसपास भी एजम्पशन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे नंबर का हम लोग कैसे, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे इसके जस्ट निकट स्क्वायर रूट ढूंढते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेशन में ढूंढते हैं, ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यूब ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 का कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है एग्जामिनेशन में, तो उसका क्यूब कैसे करना है ये भी आपको मैं समझाऊंगा। केवल 5 सेकेंड में आप कर पाएंगे। बस जो मैं समझाते जा रहा हूँ उस चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद देखिए क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, जैसे 216। आप इसको जानते हैं कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको a इंटू ए के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ a क्या है? इंटीजर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। क्लियर? लेकिन अगर वही नंबर n जिसको a इंटू ए के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, बट ये इंटीजर नहीं हो,
तो हम लोग बोल पाएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अगर ये a इंटू ए में तो आप लिख पाएंगे, लेकिन अगर a इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। मतलब कैसा नंबर है ये, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। अब ऐसा भी नंबर आपको दे सकता है जो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसको कैसे अप्रॉक्सीमेशन में आप फास्ट आंसर कर पाएंगे, कैसे अप्रॉक्सीमेशन में आप समझ पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पीओ के एग्जामिनेशन में मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ बोला सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आजकल तो क्लर्क के एग्जाम में भी ये पूछे जाने लगा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्ड एंड इंडिसेस। आपको पहले से पता होगा ये सर्ड एंड इंडिसेस ये बेसिकली एसएससी का चैप्टर है। जो लोग एसएससी के प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए चैप्टर है, और इसको ब्रॉड में हम लोग बात करेंगे एसएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरा टारगेट है ये बैंकिंग के लिए है, तो अभी मैं जो बात करूंगा ये सर्ड एंड इंडिसेस में सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन बन के आते हैं। मतलब इनका जो सारा फॉर्मूला है सर्ड एंड इंडिसेस का, उसका जो एप्लीकेशन होता है सिंप्लीफिकेशन में, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा। और लास्ट में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब ये हम लोग का टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये एक बार में समझना और इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको छोटा छोटा वीडियो बना करके आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इस प्रकार से, फिर क्यूब, क्यूब रूट, फिर सर्ड एंड इंडिसेस, लास्ट में क्वेश्चन, इस प्रकार से मैं वीडियो बनाऊंगा। स्मॉल वीडियो रहेगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। आप उस सारे वीडियो को एक एक करके देखें और बहुत सारा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट, ये जानते हैं आप। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपका हो नहीं पाएगा, आप हमसे सीख नहीं पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी मेरा वीडियो देखने आप लोग बैठें, आप लोग कॉपी पेन दोनों लेके बैठें। इससे क्या होगा, मैथ्स समझ पाएंगे। मैथ्स के लिए कॉपी पेन बिल्कुल ज़रूरी है, इसको फिल्म की तरह नहीं देख सकते। क्लियर? तो अब आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। मैं आपको पार्ट 1 में समझा चुका हूँ 1 to 100 कैसे निकालना है, उसका एक दो एग्जाम्पल और दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको ले चलता हूँ 100 से कहाँ तक, 1000 तक हम लोग बात करेंगे कैसे स्क्वायर निकाला जाए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आपको समझाया था कि 84 जैसे कोई नंबर है, 84 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना था कि यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकाल लेना था। 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 हुआ। 4 का स्क्वायर कितना था, 16, उसका क्या लिखना होगा, 6, 1 डिजिट, बाकी कैरी आ गया 1। उसके बाद मैं समझाया था कि 2ab का फॉर्मूला ऐसा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के सेंस में मैं समझाया था कि आपको यही पता रखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ b है, यहाँ क्या है, a, तो ये आपका b एज्यूम करके चलना है और इसको क्या एज्यूम करके चलना है, a। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करना था, b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1, कोई दिक्कत। उसके बाद 2ab का मतलब 2 इंटू 4 इंटू 8, 8 इंटू 4 कितना, 32, 32 इंटू 2 कितना, 64, 64 प्लस 1 कितना, 65, 5 लिखिए, कैरी कितना बच गया, 6। तो आप कह सकते हैं अगली बार a स्क्वायर का कैलकुलेशन करना होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6 यानी कितना, 70, 7056। क्लियर? तो मैं बस एक एग्जांपल आपको करा रहा हूं क्योंकि इसका एक ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, आप वहां जाके पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें। दूसरी बात है, मैं पिछले क्लास समझाया था कि ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 5 दिखा हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको याद भी होगा। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा था, थोड़ी सी बातें मैंने उसमें समझाया था कि अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अगर 100 से बड़ा नंबर आए तो कैसे करेंगे, 1000 तक कोई नंबर आए तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको समझाया था बेस नंबर, याद होगा कि आपका एक बेस नंबर एज्यूम करना था। अगर मान लीजिए 100 मेरा एक बेस नंबर है, तो बेस नंबर क्या क्या एज्यूम करना था इसके बारे में भी समझाया था। तो या तो आपको बेस नंबर 100 एज्यूम करना है, या 100 के मल्टीपल्स में कोई भी नंबर। तो 100 के मल्टीपल में जैसे मान लीजिए 200, ये भी आप एज्यूम कर सकते हैं। 100 के मल्टीपल्स में आप मान सकते हैं 300, ये भी आप एज्यूम कर सकते हैं। 100 के मल्टीपल में आप 400 भी एज्यूम कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर आपको देखने को मिलेगा जो 100 के मल्टीपल में हो, उसको आप क्या एज्यूम करेंगे, बेस नंबर। और बेस नंबर कैसे समझेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कौन सा बेस नंबर होना चाहिए, ये मैं आपको अभी थोड़ा देर में समझाता हूँ। या आप बेस नंबर एक और आप याद रखेंगे कि आप ये भी ले सकते हैं, कौन सा, 50, क्या ले सकते हैं, 50, ये भी आप एक बेस नंबर एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए 100 में 100 का रेस्पेक्ट में अगर 50 को देखें तो 1/2 टाइम्स है,
200 को देखें तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, 300 को देखें तो 3 टाइम्स, 400 को 4 टाइम्स। सिमिलरली ऐसा आपका और भी नंबर आपको बनते चला जाएगा, जो कि आप बेस नंबर एज्यूम कहाँ तक कर सकते हैं 1000 यहाँ तक करना है आपको। कर तो और आगे भी सकते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल कहाँ तक करना है 1000 तक ही आपको स्क्वायर सीखना है, इसलिए इंटू 10 यानी कि 10 टाइम्स तक आपको ध्यान रखना है। अब जो दूसरी बातें हैं कि बेस नंबर एज्यूम कैसे करेंगे, किस नंबर को देख करके क्या सोचना है और कैसे बेस नंबर खुद से डिसाइड करेंगे, क्योंकि करना तो आप ही को है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोग का जो स्टेप होता है ना स्क्वायर निकालने का, कि वो होता है कि सबसे पहले बेस नंबर ये चूज करना होता है, और जो बेस नंबर आप चूज करते हैं, जो कुछ भी चूज करते हैं, उसके बाद क्या सोचना होता है कि इस बेस नंबर से जिस नंबर का आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं वो नंबर कितना ज़्यादा है, अधिक है, मोर है, या कितना कम है। यही चूज करना होता है, कितना ज़्यादा है या कितना अधिक है। जो ज़्यादा हो ना उसको मैं समझाया था आपको कि उसको समझिएगा कि अमीर लोग हैं, और जो कम वाले हों उसको समझिएगा गरीब लोग हैं। इतना ही बात आपको समझना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि अमीर को क्या करना है अमीर, गरीब को क्या करना है गरीब, बस इतना। प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करना है ये, मैं आपको बस स्क्वायर के लिए समझा रहा हूँ। अमीर को क्या करना है अमीर, और गरीब को गरीब, कोई दिक्कत किन्हीं को किसी तरह का। तो अब चूंकि बेस नंबर एज्यूम कैसे करना है बात यहाँ आती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए 112 का आपको स्क्वायर चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई भी जो भी बेस नंबर आपका होगा, अभी तक मैंने एज्यूम नहीं किया है, अभी पर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका बेस नंबर होगा उसके रेस्पेक्ट में ये तो देखना होगा ना कि जो नंबर का स्क्वायर मैं निकालने जा रहा हूँ वो नंबर बेस नंबर से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। और याद रखिए जो हमारा स्टेप होगा वो जितना ज़्यादा होगा ना बेस नंबर के रेस्पेक्ट में आपका नंबर, उसका स्क्वायर करना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर भी बेस आप यहाँ एज्यूम करना चाहेंगे उस बेस नंबर से जितना ये ज़्यादा है या जितना ये नंबर कम है उसका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तब आप अपने सुविधानुसार एज्यूम करेंगे। अगर किसी के दिमाग में आए कि नहीं मैं 50 एज्यूम कर लेता हूँ, अगर 50 आप एज्यूम करेंगे तो आप जानते हैं कि 50 से ये नंबर कितना ज़्यादा है, तो आपको देखिएगा 62 ज़्यादा है। तो 62 का स्क्वायर आपको आसानी से याद होगा नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे कि ये बेस नंबर नहीं एज्यूम करना है। किसी के दिमाग में आएगा कौन सा 200 एज्यूम कर लेते हैं, तो 200 एज्यूम करने का मतलब है कि 88, 200 से ये नंबर 88 लेस है, तो आपको 88 का स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि आपको याद नहीं रहता है। आपको याद मैक्सिमम कहाँ तक रहता है 60 तक ही याद रख पाते हैं हम लोग, 60 तक ही याद रखना है आपको। तो आपको क्या करना होगा टेक्निक समझना होगा। तो आप यहाँ से आप कह सकते हैं खुद ब खुद कि अगर आप यहाँ 100 बेस नंबर एज्यूम करते तो आपको आसानी से समझ में आ जाता कि 100 से तो ये 12 ज़्यादा है, 12 मोर है, और 12 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं सिंपली। तो 12 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। क्या क्या स्टेप होगा, अब स्टेप को समझिए कि बेस नंबर से नंबर जितना ज़्यादा है या जितना कम है, बेस नंबर से नंबर जितना ज़्यादा है या जितना कम है, पहले उस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे और उसका लास्ट 2 डिजिट लिख देंगे, बाकी कैरी होगा। क्लियर। अगर मान लीजिए 1 डिजिट का आया तो उसके पीछे 0 लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 104 एक नंबर भी ले लेते हैं, जैसे 104 का करेंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर ही आएगा, क्योंकि 100 अगर बेस यहाँ भी एज्यूम करें तो ये कितना ज़्यादा दिखाई दिया 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 डिजिट नंबर आ गया। अगर नंबर मैं ले लेता हूँ 102 ले लेता हूँ, अब 102 बेस नंबर से कितना ज़्यादा दिखाई दिया तो 2, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, सिंगल डिजिट का आ गया। तो उसको क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, उसके पहले 0 लगा देना है और उसको 2 डिजिट नंबर में लिखना है। कैसे लिखेंगे 04, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर यहाँ 100 से क्या कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, तो सिंपली 16 लिख देंगे, लास्ट 2 डिजिट आ ही रहा है। लेकिन अगर 12 ये ज़्यादा है 112, 100 से 12 मोर है, तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 3 डिजिट का नंबर आ गया। तो आपको लिखना क्या है 2 डिजिट का नंबर, बाकी क्या हो जाएगा कैरी। कोई दिक्कत किन्हीं को यहाँ तक। क्या स्टेप था कि बेस नंबर से नंबर कितना ज़्यादा है उसको चेक करना है, जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर निकाल लेना है और लास्ट का 2 डिजिट लिख देना है, बाकी कैरी चला जाएगा। क्लियर। अब मैं क्या बोला था कि अमीर को अमीर करना है, मतलब ये नंबर 112 100 से जितना ज़्यादा है, जितना मोर है उतना ही इसमें ऐड करना है। ये 102 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसमें ऐड करना है। ये 104 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही ऐड करना है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं 102 से।
तो 102 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, यही 2 को 102 में ऐड करना है, मतलब अमीर को और अमीर करना है, इतना याद रखिए। तो 102 में और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 104। क्लियर। जैसे 112 था, क्या करना है, 12 का स्क्वायर 144, 44 लिख चुके हैं, कैरी 1, कोई दिक्कत। लेकिन ये 100 से कितना ज़्यादा है, 112, 12 ज़्यादा है, 12 मोर है, तो 12 इसमें ऐड करेंगे तो 124 हो जाएगा। अब प्लस 1 कितना, 125, कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। उसी प्रकार 104 है, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108। यही आपका पूरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 118, इसका स्क्वायर निकालना है। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो क्या लिखेंगे 24। क्लियर। कैरी कितना बचा 3। अब क्या करना है कि ये 100 से जितना ज़्यादा था उतना ही तो ऐड करना है, तो 118 में 18 ऐड करिए तो 136। अगर इसमें 18 ऐड हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा 136 हो जाएगा, और प्लस कैरी वाला 3 कितना हो जाएगा 139। किन्हीं को कोई दिक्कत। अब जैसे एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको। 132 का स्क्वायर आपको निकालना हो तो 32 ज़्यादा है 100 से कितना ज़्यादा है 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो आपको लास्ट का 2 डिजिट ही तो लिखना है। इसका मतलब क्या लिखें 24 लिख दें। कैरी कितना बच गया 10। अब क्या करना है, इसमें 32 को ऐड करना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा था 100 से जितना ज़्यादा दिखाई देगा उतना ही तो ऐड करना है। तो 132 प्लस 32 कितना हो गया 164, और कैरी वाला 10 जोड़ देना है, तो क्या आंसर हो जाएगा 174। कोई दिक्कत किन्हीं को लग रहा हो समझने में। एक दो एग्जांपल मैं और आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 142 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 का स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है 1764, तो आपको क्या करना है 64 लिख देना है, कोई दिक्कत। कैरी कितना बच गया 17। अब क्या करेंगे 42 को इसमें ऐड करेंगे तो 184 आ जाएगा, ये माइंड में भी कर सकते हैं। प्लस 17 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है किन्हीं को। अब दिमाग में ये आएगी बातें कि अगर 100 से छोटा हो नंबर, जैसे मान लीजिए 96 है, 96 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना लेस है ये 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 लिख लेना है 2 डिजिट नंबर में। कैरी तो नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब ये जितना कम है 100 से कितना कम है 4, इसको और कम कर लीजिए कितना हो जाएगा 92। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मान लीजिए 92 का ही स्क्वायर हमको निकालना है, तो ये 100 से कितना लेस है 8 का स्क्वायर कितना 64 लिख देंगे 64 सिंपली, कोई कैरी नहीं है। 8 और कम कर लीजिए इसमें से, तो क्या बच जाएगा 84, तो 8464। 98 का अगर स्क्वायर निकालना है, 98 100 से कितना कम है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 04, क्योंकि होता तो 4 है लेकिन लिखेंगे कैसे 04, 2 डिजिट के नंबर में 2 और कम कर लीजिए, क्या बच जाएगा 96। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए एक और दिखाते हैं 88 का स्क्वायर, यहाँ पे 100 से ये 12 लेस है, 12 का स्क्वायर कितना 144, 3 डिजिट का नंबर आ गया, तो क्या करना है 44, कैरी कितना 1, कोई दिक्कत। अभी जितना कम होता है उतना ही तो कम करते हैं, तो 12 इसमें कम करेंगे तो बच जाएगा कितना 76, क्या बच जाएगा 76, और 76 में क्या करना होगा 1 को ऐड कर देंगे तो बच जाएगा कितना 77। कैरी हमेशा ही जुटता है, इस बात को याद रखना है। जो प्रोसेस है मेरा कि बेस नंबर से जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा करते हैं, बेस नंबर से कम है उतना कम भी करते हैं, लेकिन कैरी हमेशा ऐड ही होता है किसी भी परिस्थिति में। किन्हीं को कोई दिक्कत। जैसे कि एग्जांपल और मैं समझाना चाहता हूँ। 76 का स्क्वायर कितना कम है 100 से 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो लिखिए 76, कैरी कितना बचा 5। अब 24 इसमें से कम कर लेंगे तो बच जाएगा 52, और इसमें 5 को ऐड ही करना होगा 57। देखिए क्या समझाया मैं कि अगर ये 100 से कम था 24 तो उतना कम करना है, कम करके आ गया मेरा, लेकिन कैरी जो बचा हुआ था उसको हमेशा क्या करना होता है ऐड करना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5776। क्लियर हो रहा है सबको, कोई बातें समझने में दिक्कत आ रही है। अब चलिए आगे।
मैं आपको ले चलता हूँ अब 200 के बेस पे, ठीक है, या 50 के बेस पे, या बेस चेंज होकर 300 के बेस पे, कोई भी बेस चेंज होता है। तो अगर मान लीजिए आपका बेस 100 नहीं है, अगर आपका बेस 100 के मल्टीपल्स में है, या तो 50 है या आपका 200 है, तो क्या चेंजेज होते हैं, इस बात पर आपको फोकस रखना है। ढंग से देखिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत आसान भी है। आप बड़े से बड़े नंबर का तुरंत स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि 1 to 60 ये स्क्वायर आप रट जाएं। इसके लिए कोई टेक्निक ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, रट जाना है। टेक्निक ट्रिक मैं बताया हूँ आपको पार्ट 1 वीडियो में। आप 5 मिनट 5 सेकंड में कर सकते हैं, टाइम भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड में सारा कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको रट जाना है, 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल में समझाता हूँ कि अगर 54 का ही निकालना हो तो आपको टेक्निक पता है कैसे करना है। एक टेक्निक दूसरा आप बता रहा हूँ मैं। अब क्या है ना कि जैसे 50 के रेस्पेक्ट में, अब ये बेस नंबर आपको क्या एज्यूम करना होगा, 50। जैसे 54 है, किसी के दिमाग में ये आया कि मैं तो 100 एज्यूम करूँगा। अगर 100 एज्यूम करेंगे आप तो कितना एक कम हो जाएगा नंबर 100 से, 46 ना। तो 46 का स्क्वायर आपको लिखना होगा। तो आप उतना बड़ा नंबर का डिफरेंस वाला नंबर एज्यूम नहीं करिए, आप ऐसा नंबर एज्यूम करिए बेस नंबर जिससे कि इस नंबर का डिफरेंस कम हो। ज़्यादा या कम कितना है ये आसानी से पता लग सके। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा बेस नंबर अगर 50 है, तो बेस नंबर अगर 50 है तो आपका रूल पता है, कितना ज़्यादा या कितना कम यही तो चेक करना है। तो 50 से 54 कितना मोर है, तो 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 2 डिजिट नंबर लिखना है तो हम लिख दिया, मैंने लिख दिया 2 डिजिट नंबर। अब कोई कैरी यहाँ है नहीं। अब रूल क्या है कि ये नंबर जितना ज़्यादा है, जितना मोर है किससे, बेस नंबर से, उतना ही तो इसको मोर करना है। अमीर को तो अमीर करना होता है ना। तो 50 से 54 कितना मोर है, 4। तो 4 इसमें ऐड कर लीजिए। तो 54 + 4 मिलके कितना हुआ, 58। लेकिन 58 लिख नहीं देना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है कि अब अगर बेस चेंज हो रहा है तो ये देखना है कि 100 के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस लेके मैं चला था। तो मैं लेके चला था 100 के रेस्पेक्ट में 1/2, यानी कि 50, 100 का 1/2 मल्टीपल। तो जो भी ये कैलकुलेशन आपका आएगा, यानी कि जो बेस नंबर से नंबर ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा करने के बाद, बेस नंबर से जो कम होगा उसको कम करने के बाद, जो भी आपका आंसर आएगा उसको क्या करना है, जितना मल्टीपल आप यूज़ किए हैं 100 का, उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ तो मैंने हाफ यूज किया है तो इसका सिंपली क्या करना है, हाफ कर देना है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2916। आई बात समझ में। मैं आपको फिर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 56 का स्क्वायर निकालना है, तो 56 जो है 50 से कितना मोर दिखाई दिया आपको, 6 का स्क्वायर कितना, 36। अब क्या करना होगा, 6 ही तो ऐड करना है। 56 + 6 मिला के कितना होगा, 62। बस हाफ कर दीजिए, क्योंकि हाफ मल्टीपल यूज कर रहे हैं, 31। मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूँ 53 के स्क्वायर निकालने के लिए। तो 53, 50 से कितना मोर है, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 09 लिखेंगे। फिर क्या करना होगा, 3 ही तो ऐड करना है। तो 53 + 3 मिल के कितना, 56। अब क्या करना होगा, हाफ, यानी कितना आंसर लिखना होगा, 2809। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए मैं निकालना चाहूँ स्क्वायर 48 का, कैसे निकालेंगे, तो 48 50 से लेस है, कितना लेस है, 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 04 लिख दीजिए। जितना ये नंबर कम था उतना कम भी करना है। तो 48 - 2 यानी 46, इसका हाफ लिखना होगा, क्योंकि बेस मेरा 50 था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2304। किन्हीं के दिमाग में आया कि नहीं मैं 47 का निकालना चाहता हूँ, तो 50 से कितना कम, 3। 3 का स्क्वायर कितना, 09। 3 इसमें से कम कर लीजिए तो कितना बच जाएगा, 44। इसका सिंपली आधा कर लेना है। क्या आंसर हो जाएगा, 22। कोई दिक्कत, 44/2 यानी कितना, 22। उसी प्रकार किसी के दिमाग में आया कि नहीं मैं 32 का भी निकाल के देखना चाहता हूँ। 32 निकालना है, 50 से कितना कम है, 18। 18 का स्क्वायर 324। क्या लिखना होगा, 24। कैरी कितना, 3, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट ही लिखना है। अब इसमें 18 माइनस करना होगा, क्यों, 18 कम था तो क्या बच जाएगा, 14। 14 का हाफ करना होगा। 14 का हाफ कितना, 7। तो आपको मैं समझाया था कैरी को ऐड करके लिखना है हमेशा। तो 7 + 3 कितना, 1024। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का समस्या। अब चूंकि हम लोगों का बेस नंबर चेंज करने आप समझ चुके हैं, तो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और समझाता हूँ दूसरा बेस नंबर से। मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालने बोला गया 212 का, क्लियर।
तो यहाँ बेस नंबर क्या होना चाहिए, तो 100 तो लेंगे नहीं, 100 बेस नंबर लेने का मतलब 112 मोर हो जाना, तो आपको बेस नंबर क्या लेना चाहिए 200। अगर 200 बेस नंबर लेते हैं तो वहाँ से आप देख पाएंगे कि ये मात्र 12 ज़्यादा है, 12 मोर है, इसका स्क्वायर आप आसानी से जानते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, तो लिख दीजिए 44। कैरी कितना बच गया 1 बगल में लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को। रूल आपको पता है, अमीर को अमीर करना है, तो 212 + 12 यानी 224, कोई दिक्कत। अब क्या करना होगा, तो जो बेस नंबर मेरा है यहाँ 212 के लिए, वो बेस नंबर तो 200 है, तो 100 का 2 टाइम्स होता है, तो आप ऐड करने के बाद अगर नंबर ज़्यादा है बेस नंबर से तो उसमें ऐड किया जाता है, नंबर कम है तो माइनस किया जाएगा, कम को कम, ज़्यादा को ज़्यादा, अमीर को अमीर, गरीब को गरीब। लेकिन जितना ये मल्टीपल है 100 के रेस्पेक्ट में, कितना मल्टीपल 100 का डबल यानी कि 2 टाइम्स, तो आपको इस नंबर को डबल करना होगा। तो 224 का डबल कितना हो जाएगा 448, 200 का डबल कितना 400 और 24 का डबल कितना 48, तो 448 और +1 यानी 449, यही तो आपका पूरा आंसर हो गया। तो ये कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल और, मान लीजिए हमको निकालना है 218 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे। अगर 218 निकालना चाहते हैं तो 100 कितना बेस लेना चाहिए हमको 200, तो 200 से कितना ये मोड दिखाई दे 18 का स्क्वायर 324, तो क्या लिखना होगा 24, कैरी कितना बच गया 3। अब क्या रूल है कि 18 इसमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 236। रूल आपको पता है कि अगर 200 का मल्टीपल है तो इसको 2 टाइम्स करना होगा, तो फिर से 200 का डबल कितना हो जाएगा 400, 36 का डबल कितना हो जाएगा 72, तो 472 + 3 मिलके 475। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, किन्हीं को कुछ भी। अब मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट पेज में, चलिए यहाँ फिर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब की बार मुझे स्क्वायर निकालना है 242 का, ठीक है, 242 का स्क्वायर चाहिए। तो 42 का स्क्वायर तो मैं समझा चुका हूँ आपको क्या होता है 1764, 1764। तो आपको क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट कितना 64, कैरी कितना बचा 17। रूल आप जानते हैं, क्योंकि बेस मेरा 200 का हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 200 से 42 ये ज़्यादा है, तो 42 इसमें ऐड कर लेंगे। जब 42 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 284। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमको क्या करना होगा, इसका डबल करना होगा। डबल कैसे इजीली करेंगे वो समझिए। अगर इसको हम लोग 280 समझे तो 280 का डबल 560 हो जाएगा। 280 का डबल कितना 560 और 4 का डबल कितना 8, तो 568, मतलब 568 आपका इसका मल्टीप्लाई आ गया। उसमें कितना जोड़ना होगा 17, तो जोड़ लीजिए 68 + 7 मिलके कितना होता है 75 और +10 कितना हुआ 85, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं 585। कोई दिक्कत किन्हीं को, किसी तरह का दिक्कत है तो बताइए। फिर देखिए एक दो एग्जांपल और मैं समझाता हूँ आपको। 232 आप जानते हैं, 32 का स्क्वायर तो आसानी से जानते होंगे, मैं कितना बार बोल चुका हूँ 1024। क्या करना चाहिए आप ही बोलिए, क्या लिखें 24, कैरी कितना 10, कोई दिक्कत। फिर क्या करना होगा 32 को ऐड ही करना होगा इसमें, तो क्या बन जाएगा 264। अब क्या करना है, इसका डबल करना है, तो 260 का डबल करिए तो 520 हो जाएगा, और 4 का डबल कितना 8, तो कितना हो जाएगा 528 और प्लस कितना 10 मिलके कितना हुआ 538। कोई दिक्कत किन्हीं को। अगर नंबर आपका 196 वाला आ गया, मतलब 200 से लेस वाला, यहाँ भी देख लेते हैं। तो 200 से ये नंबर कितना लेस है, तो आप कह सकते हैं 4 लेस है। तो जितना लेस है उसका स्क्वायर यानी कितना 16। अब क्या करना होगा 4 इसको और लेस करना होगा। अगर 4 और लेस करेंगे तो 192 हो जाएगा क्या। अब क्या करना है, सिंपली इसका डबल करना है। तो 190 का डबल कितना होता है 380 और 2 का डबल 4 यानी 384। कोई दिक्कत। उसी प्रकार मान लीजिए 188 का हमको निकालना है, कैसे करेंगे 200 से ये जो लेस नंबर दिखाई दिया वो 12 का स्क्वायर कितना 144, 44 लिख देंगे, कैरी कितना बच गया 1। अब 12 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 176। अब क्या करना है, इसका डबल 170 का डबल कितना 340 और 6 का डबल कितना 12, तो 352 हो जाएगा।
ढंग से समझिए फिर से, 170 का डबल 340 और 6 का डबल कितना 12, तो 340 प्लस 12 मिलके 352। अब क्या करना होगा, उसमें 1 ऐड करना होगा, तो क्या बन जाएगा ये 353। किन्हीं को कोई दिक्कत है अभी बताइए? तो आगे चलते हैं, नहीं है प्रॉब्लम तो जैसे मान लीजिए एक और निकाल लेते हैं, 176 का ही निकाल लीजिए, इसी का निकालते हैं। कितना लेस है ये 200 से 24 का स्क्वायर 576, 76 लिख लें, कैरी कितना बच गया 5। अब क्या करना होगा 24 और कम करना होगा, तो 152 हो जाएगा क्या। अब इसी का जो है डबल करना है, तो 150 का डबल कितना होता है 300 और 2 का डबल कितना होता है 4, यानी 304। अब प्लस कैरी तो ऐड करना होगा, तो 304 और प्लस 5 मिला के 309 हो गया आंसर। कितना सिंपल है, आप लोग चाहें तो और भी फास्ट कर सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करके। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर और देखते हैं, बड़ा नंबर बेस बदल के देखते हैं। मान लीजिए इस बार हम लोग नंबर ले लेते हैं 554, इसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं 554 का। तो 54 का स्क्वायर आपको पता है, मैं पहले समझा चुका हूँ क्या होता है 2916, वैसे याद ही रहना चाहिए, आप याद भी रखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 16, कैरी कितना 29। अब क्या करना है 54 को इसमें ऐड करना है, तो क्या ये बन जाएगा 608। कोई दिक्कत। अब रूल आपको पता है कि मैं जो यूज कर रहा हूँ बेस नंबर वो 500 यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब 100 का 5 टाइम्स, इसका मतलब इसका भी 5 टाइम्स। तो 600 का 5 टाइम्स कितना हुआ 3000 और 8 का 5 टाइम्स कितना हुआ 40, इसका मतलब 3040 प्लस 29, इसका मतलब 3069। कोई दिक्कत। उसी प्रकार कोई आदमी ऐसे भी सोचेगा कि 554 का जो स्क्वायर है मैं 500 बेस एज्यूम करके नहीं बनाऊंगा, मैं इसके लिए बेस एज्यूम करना चाहता हूँ 600, ऐसा भी तो दिमाग में आएगा। तो यहाँ क्या करना होगा 600 से कितना लेस है इस बात को पता लगाना होगा। कितना लेस दिखाई दिया आपको 46 का स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूँ 2116 होता है। तो आप क्या करेंगे लास्ट का 2 डिजिट यानी 16 लिख देंगे, कैरी कितना 21। अब क्या करना है जितना ये कम है 46 कम दिखाई दिया ये नंबर कितना से 600 से, उतना इसको और मैं लेस कर दूंगा, तो क्या बच गया 508 बच जाएगा। अब इसका कितना टाइम्स 6 टाइम्स, याद रखना है कि अब की बार मेरा बेस नंबर कितना है 600, इसका क्या मतलब हुआ कि 508 का 6 टाइम, तो 500 का 6 टाइम कितना होता है 3000 और 8 का 6 टाइम कितना होता है 48, मतलब 3048 प्लस 21, इसका मतलब 3069। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रही है बातें। और भी बड़ा नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए 998 का स्क्वायर आपसे पूछा गया, तो अब तो आप एज्यूम करके कर सकते हैं कि अब की बार मेरा जो बेस नंबर होगा 1000 हो जाएगा। तो 1000 से कितना लेस है 2 का स्क्वायर कितना 4, तो इसको हम लोग 2 डिजिट नंबर में 04 लिख सकते हैं। अब जितना ये कम था 1000 से कितना कम था 2 और कम करिए तो 996 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बेस नंबर मेरा 1000 है तो 1000 के रेस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कि ये 100 का 10 टाइम्स है। इसका मतलब जो भी आपका कैलकुलेशन आया है अमीर को अमीर और गरीब को गरीब, मोर को मोर, लेस को लेस करने के बाद उसका कितना टाइम्स करना होगा 10 टाइम्स करना होगा। इसका मतलब 99604, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से और भी कोई नंबर आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूँ 992 का स्क्वायर, तो 992 1000 से कितना लेस दिखाई दिया 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब 8 इसमें और कम करना है, अगर 8 इसमें कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 984, लेकिन इसका 10 टाइम्स मतलब क्या 98464, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है। तो इस टेक्निक का यूज करके आप 1 से 1000 तक किसी नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज आप प्रैक्टिस करेंगे कि 1 से लेकर के 1000 तक आपको मैं जितना रूल समझाया हूँ आप उन सारे नंबर्स को एक बार याद कर लेंगे। सारे नंबर्स अपने मन से इस 1 से 1000 के बीच का कोई भी नंबर अपने मन से कॉपी पे लिख देंगे, और जो मैं रूल समझाया हूँ रूल को पढ़ने के बाद आप खुद से स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे।
कम से कम आप अपनी कॉपी में 100 ऐसा नंबर लिखना है एज्यूम करके, कोई भी जो एट रैंडम आपके दिमाग में आए वो 100 क्वेश्चन खुद से लिखिए और उसके बाद उसका स्क्वायर निकालिए इसी रूल को यूज करते हुए, फिर उसके बाद उसका आंसर चेक करिए, खुद कैलकुलेटर का यूज करके आंसर चेक कर लेना है। क्लियर है ना? करना इसी तरीके से है। क्लियर? तो एग्जाम में आपका ये यूज हो पाएगा, अन्यथा समझ के सीख पे करके भी जो है यूज नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना? तो प्रैक्टिस कर लेना है, फिर हम लोग इस पे और बातें करेंगे, जो भी डाउट होगा उस पे। अब मैं चलता हूँ लेकर के आपको नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक था कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जो स्क्वायर रूट निकालना है वो किसका निकालना है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। मैं आपको समझाया हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा नंबर जिसको मैं a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर a क्या होना चाहिए? a जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो ये कैसा नंबर कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारी बातें आप पहले से जानते हैं, मैं बस याद दिला देता हूँ आपको एक बार कि ये आप जानते क्या क्या है। कि 1 का स्क्वायर आप जानते होंगे कितना होता है? 0 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? ये सब जानते हैं, 0 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 0 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 1 6। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2 5। 6 का स्क्वायर कितना? तो 36। 7 का स्क्वायर कितना? 49। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर कितना? 64। और फिर 9 का स्क्वायर कितना? 81। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आपको मिलेगा उसके यूनिट डिजिट में, तो आप समझ ही रहे हैं कि यही 5 नंबर दिख सकता है, 1 4 9 6 और ये 5, बस यही। इसके अलावा कोई नंबर अगर यहाँ पर दिखाई देता है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई नंबर यूनिट प्लेस पर ये दिखाई आपको देता है 1, यहाँ भी 1 दिख रहा है दोनों जगह 1 है, तो उसके लिए दो आपके पास एजम्पशन हो सकता है कि कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 अगर रहा होगा तो उसका स्क्वायर भी 1 आ सकता है यूनिट डिजिट पे। अगर जो भी नंबर आप एज्यूम कर रहे हैं उसके यूनिट डिजिट पे 9 भी अगर रहा होगा तो स्क्वायर करने पे मेरा नंबर के लास्ट में 1 आ सकता है। उसी प्रकार कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 4 दिखाई दे रहा है तो आप कह सकते हैं ये उस नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट या तो 2 हो तब भी 4 आएगा, या 8 भी हो तब भी तो 4 आ सकता है। क्लियर? अब समझते हैं, आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया है 2916। पहले इसको समझ लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है? 2916 का, यही पूछा जा रहा है कितना होगा स्क्वायर रूट। क्लियर? अभी आपको समझना है कि परफेक्ट स्क्वायर है। करना क्या है कि जो सबसे यूनिट डिजिट का नंबर आपको दिखाई दिया, कितना दिखाई दिया? 6। आपको ये पता लगाना है कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पे 6 आ सकता है। तो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा वैसे कि 4 का स्क्वायर भी करने पर 6 आ सकता है, 6 का स्क्वायर करने पे भी 6 आ सकता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, खुद भी एज्यूम दिमाग में कर सकते हैं, इसके लिए लिख के रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो 6 कैसे आता है? तो 4 के स्क्वायर से भी 6 आ सकता है और 6 के स्क्वायर से भी 6 आ सकता है। इसका मतलब जो भी आपका आंसर होने वाला है उसके यूनिट डिजिट पे या तो 4 होना चाहिए या उसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? 6। उसके बाद क्या करेंगे आप? एक नंबर काट देंगे बगल वाला, बस इसी के बगल वाला एक नंबर आपको कट कर देना है। क्लियर? अब क्या करना है, एक स्टेप और, कि ये 29 किसके स्क्वायर के बीच में है ये पता लगाना है, किसके स्क्वायर के बीच में ये पता लगाना है। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर इसी के बीच में तो पड़ता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये 29 जो है, ये किसके बीच में आया? तो आप कह सकते हैं कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आया। लेकिन आपको हमेशा लिखना ये नीचे वाला जो नंबर है ना, ये 5 जिसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में आया है ना, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में, तो आपको हमेशा ये नीचे वाला नंबर कितना है? 5, यही इसके पीछे लिख देना है, बस यही। इसका मतलब या तो ये नंबर जो आप जिसका आप स्क्वायर रूट निकालने गए थे, आप कह सकते हैं ये तो नंबर मेरा या तो 54 आ सकता है या उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ सकता है? 56 आ सकता है। क्लियर?
यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? अब समझना है कि इन दोनों में कौन सा मेरा आंसर होगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि 29 जो 29 किसके बीच में था, जो आप देखे थे, चेक किए थे, ये 29 किसके ज़्यादा निकट दिखाई दे रहा है, 36 के या 25 के? यदि नीचे वाले के ज़्यादा निकट दिखाई दे तो इन दोनों में कौन सा आंसर? छोटा वाला। यदि ऊपर वाले के निकट दिखाई दे तो इन दोनों में कौन सा आंसर? बड़ा वाला। कोई दिक्कत? लेकिन इसके पीछे का जो नंबर है हमेशा छोटा वाला ही लिखा जाएगा, यानी कि नीचे वाला ही लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर ना? इसका मतलब यहाँ लिखा तो 5 ही जाएगा, लेकिन इन दोनों में कौन आंसर है ये डिसाइड करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किसके निकट ये नंबर दिखाई दे रहा है 29, जो कि यहाँ पे जो नंबर बचा हुआ है, एक नंबर काटना था, बाकी तो बच ही जाएगा। अब ये नंबर 5 डिजिट का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर भी है, ठीक है ना? तो एक का देखना है, फिर एक ही को काटना है, तो बाकी 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है। तो ये नंबर ऐसा कोई भी नंबर जिसके स्क्वायर के बीच में है वो किसके निकट है? नीचे वाले के निकट होगा, छोटा वाला आंसर। बड़े वाले के निकट होगा तो बड़ा वाला आंसर। तो आपका आंसर यहाँ कौन होना चाहिए? 54। क्लियर? अब इसका स्क्वायर मैं करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है, 6 कैसे आ सकता है? तो आपके दिमाग में फिर आ जाएगा, या तो 4 से, या किससे आ सकता है? ये 6 से। या तो ये नंबर 4 से आएगा, या तो ये नंबर किससे आएगा? 6 से आएगा। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? अब क्या करना है, बगल का एक नंबर आपको कट कर देना है। बगल का एक नंबर क्या करना है? कट कर देना है। कट कर दिए। अब क्या करना होगा कि ये 213 किसके बीच में पड़ता है, ये नंबर किसके बीच में है, बस ये पता लगाना है। ठीक है? तो ये नंबर 213 जो है किसके बीच में पड़ता है आप आसानी से बता सकते हैं। 14 का स्क्वायर या 15 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर पड़ेगा। 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। तो आप कह सकते हैं ये 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में है। तो आपको लिखना कौन सा नंबर होगा? ये छोटा वाला, नीचे वाला, दोनों के पीछे। तो लिख देना है 144। क्या लिखना है? 144। और यहाँ क्या लिखना है? 156 हो जाएगा, 146 हो जाएगा। लिखना कौन सा नंबर है? नीचे वाला ही। तो यहाँ 144, यहाँ कितना? 146। अब डिसाइड करना है कि इन दोनों में कौन आंसर। क्लियर? तो आपको क्या बताए हैं कि ये जो 14 का स्क्वायर और जो 15 का स्क्वायर है, आपको ये पता लगाना है कि ये एक नंबर तो आप देख लिए, ये तो नंबर कट कर दिए। तो इन दोनों को छोड़ करके जो बाकी नंबर बचा था 213, ये इसके ज़्यादा निकट है 14 के स्क्वायर के या 15 के स्क्वायर के। ठीक है? तो 14 के स्क्वायर के निकट देखेंगे अगर, तो 196 से 17 का डिस्टेंस है, और यहाँ 225 12 का डिस्टेंस है। तो आंसर कौन होना चाहिए? 146। तो आपका आंसर ये वाला हो गया, यानी कितना हो गया? 146। क्लियर? अभी आपको एक दो एग्जाम्पल और समझाता हूँ मैं, तब आपको समझ में आ जाएगी बात। जैसे मान लीजिए लिखा है 39204। क्या करना होगा? सबसे पहले 4 के बारे में सोचना है। 4 के बारे में क्या सोचना है कि 4 किसके स्क्वायर से आता है। ठीक है? तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आएगी कि 2 के स्क्वायर से भी 4 आ सकता है यूनिट डिजिट पे, या 8 का स्क्वायर भी अगर निकालें तब भी 64, यानी कि 4 आ गया यूनिट डिजिट पे। मतलब जो भी आपका आंसर रहा होगा उसके यूनिट डिजिट पे या तो 2 आना चाहिए, या उसके यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। क्लियर? बगल का नंबर 0 एक ठो कट करना, बस एक ठो नंबर कट करना है। बाकी जो बच गया उसके बारे में क्या पता लगाना है कि किसके बीच में ये नंबर पड़ता है, किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में ये नंबर पड़ता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 19 का स्क्वायर जो है 361 होता है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो आपको क्या करना होगा, जो नीचे का नंबर है कितना? 19, यही तो लिखना है इसके पीछे। तो आप इसको लिख देंगे 19। यहाँ भी क्या लिख देंगे? 19। मतलब या तो इसका स्क्वायर है या तो इसका स्क्वायर है, बट इन दोनों में किसका है? तो हम लोग क्या करते हैं, 392 को चेक करते हैं, इसके निकट या इसके निकट। तो आप बोल सकते हैं 20 के स्क्वायर के निकट है, बड़ा वाले के निकट। तो आंसर कौन? बड़ा वाला, यानी कितना? 198। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का प्रॉब्लम लग रहा है तो अभी बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कतें आ रही है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 17956। तो क्या करना है? सबसे पहले यूनिट डिजिट के बारे में सोचना है, 6 के बारे में सोचना है। 6 कैसे आता है? तो 4 का स्क्वायर भी 6 आता है और 6 का स्क्वायर भी 6 आता है।
4 का स्क्वायर भी 6 आता है, 6 का स्क्वायर भी 6 आता है, बगल का एक नंबर कट कर देना है। बाकी क्या बचा 179, ये किसके स्क्वायर के बीच में पड़ता है, तो आप बोल सकते हैं 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, तो ये किसके बीच में आया, 13 और 14 के बीच में। तो आपको क्या लिखना होगा, नीचे वाला नंबर यानी 13 इसके पीछे लगा देना है, यहाँ भी 13 इसके पीछे लगा देना है। अब इन दोनों में कौन आंसर, तो आपको पता लगाना चाहिए कि 179 इसके निकट है या 179 इसके निकट है। तो 196 तो बहुत दूर हो जाएगा, 169 नज़दीक है, इसका मतलब कौन सा आंसर, छोटा वाला आंसर यानी कौन सा 134। क्लियर है, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। इसका मैं PDF दूंगा, इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन में जो है मैं आपसे अब पूछूंगा किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के बारे में, और वो भी किसके स्क्वायर रूट के बारे में, तो जो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है उसके स्क्वायर रूट के बारे में। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर मैं जब क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का कराऊंगा तो उसमें और भी क्वेश्चन होंगे, अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन में कराऊंगा, जिसमें कि आपका ये स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन रहेगा। अब जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आसान भी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है। यहाँ दिमाग थोड़ा हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपको रखना पड़ेगा। तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट है इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, ये आज की वीडियो में नहीं बताऊँगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। मैं पहले ही बोला है कि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट में समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोगों को वो वीडियो देखना है, उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और उसको अपना बना लेना है, ठीक है। उसके बाद में फिर से ये कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, फिर इसको पढ़ना है, फिर अपना बना लेना है। मतलब वीडियो छोटा छोटा होगा, कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको धीरे धीरे दिमाग में इसको लोड कर देना है, ठीक है, नहीं तो ये लोड नहीं होगा। क्लियर, प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क सही रखिए दिमाग का, फिर काम होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वेट करिए, अगले वीडियो जल्दी आएगा, फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। जो लोग इस वीडियो को देखे हैं, जिनको बातें अच्छी लगी, जिनको बातें समझ में आई, वो लोग इसको सब्सक्राइब करें या शेयर भी करें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर भी करें, और मैक्सिमम इस चैनल का आप जो है स्टूडेंट के बीच में शेयर करें, ताकि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, वो मेहनत और भी लोगों के पास पहुँचे। इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि मेरा वीडियो बहुत लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, तो और भी काम इस पे मैं मन से कर पाऊँगा, ठीक है। तो सब लोग एक बार अच्छे से इसको शेयर करिए जिनको भी अच्छे से समझ में आया, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। मैं तब यहाँ पे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।